Hello बच्चों, let's read this question. The question says there exists a value of theta between 0 and 2 pi that satisfies the equation sin to the power 4 theta minus 2 sin square theta plus 1 is equals to 2. So now let's see the key concept for the question. तो पहले हम लोग क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो फिर उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स के बारे में देखते हैं। फंक्शन मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा साइन एक्स है, तो इसके डोमेन, रेंज और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे की कॉन्सेप्ट में। पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर द साइन एक्स। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। और साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1, तो ये हमारा 1 हो गया विच इज +1 पॉजिटिव साइड में, और ये हमारा हो गया -1 और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। सो यहाँ पे हमारा -1 हो गया। तो इसका जो ग्राफ है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगा। सो +1 to -1, तो लाइक दिस, ये हमारा हो गया नेगेटिव साइकिल। और ये हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन है विच इज 0, और यहाँ पे पाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 पाई। सिमिलरली यहाँ -पाई एंड यहाँ पे -2 पाई। तो यहाँ पे हमारा साइन एक्स का रेंज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो इसका रेंज हमारा होता है -1 to 1, और इसका डोमेन हमारा होता है, तो लेट्स सपोज इसका डोमेन हमारा क्या है, एक्स है, और एक्स क्या होगा, इट बिलोंग्स टू आर विच इज रियल नंबर। तो यहाँ पे हमने रेंज देख लिया, डोमेन देख लिया, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन एक्स की हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन एक्स इज +1, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑफ साइन एक्स इज +1। और सेकंड जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो है मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1। अब हमने की कॉन्सेप्ट पूरा देख लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई के बीच में, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो है sin to the power 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड +1 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। सो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, sin to the power 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब 2 को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, 2 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग मान लेते हैं y। तो यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो मिल गया हमें इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें रूट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा, b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -1। यहाँ मैं लिख देती हूँ b इज इक्वल टू, इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा। तो -b क्या हो जाएगा, -2 दैट मीन्स +2 एंड प्लस माइनस रूट ओवर b² क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। सो 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू -1 है, अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 और +4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड अपॉन में 2। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। सो 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2।
यहाँ से अब हम लोग फाइनली y की वैल्यू निकालते हैं। सो y इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन कर लें तो 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, एंड वी गेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 2। अब हम लोग यहाँ पहले क्या लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर 2। तो हम रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहले लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। सो 1.414 रख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमने y को क्या माना था, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग y के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2.414। और यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 2.414। तो रूट के बाहर निकालेंगे तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा, प्लस माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लिख रही हूँ, ये कुछ होगा 1.553। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। सो यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये उससे ग्रेटर हो गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट कंसिडर it because maximum value of sin theta is +1। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे हमें y इज इक्वल्स टू हम लोग क्या ले सकते हैं, या तो 1 प्लस रूट 2 और y इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। अब हम लोग y इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 पे चेक करते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ओवर 2। अब यहाँ भी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.414 रूट 2 की वैल्यू। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.414। तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं मिल सकती। सो यहाँ पे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी नेगेटिव। तो we neglect this, so we neglect this value। तो यहाँ पे अब हमने क्या कंक्लूजन निकला कि हमें यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं मिली विद इन द गिवन रेंज। सो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा is existed within the given interval, so we can say that it has no solution। So we can say that it has no solution। तो ये हमारा आंसर हो गया, no solution। So this is the right answer, hope you will understood it well, all the best।